हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपबीटी चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम राजन है। मैं मार्केटिंग के एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार लॉज होटल में रुकना होता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बचाने के लिए मैं सोते होटल में रुककर ज़्यादा का बिल बनवा लेता था ताकि वो जोड़कर कुछ ऊपर की कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं कि ये सब मेरी जान पर बन आएगा। मैं एक बार शाहपुर नाम के एक छोटे शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था और बहुत से ऑर्डर भी लेने थे। शाम तक काम हो जाएगा, इसलिए मैं ज़रा आराम से था। लेकिन सारे ऑर्डर लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यही कहीं सस्ता सा लॉज देख लेता हूँ, सो रात के ठिकाने का बंदोबस्त हो जाए। एक दुकानदार वाले से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? कोई सस्ता लॉज है तो बताओ। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से 2 मील पे एक छोटा सा ढाबा है। वहाँ तुम खाना खाओ तो वो रुकने का इंतजाम भी कर देते हैं। मैंने उसको मन में ही ठीक है बोल के निकला। तभी उसने आवाज़ लगाई। पीछे वही दुकानदार आ रहा था। मेरे पास आके वो रुक गया और बोला, हाईवे पे यहाँ से सीधे जाना, कहीं रुकना मत। सीधे वो ढाबा पे ही जाना। रास्ते में भूतों का डेरा है। तुम नए हो, पता नहीं होगा। कोई रुकने को भी बोले तो नहीं रुकना। मैं गर्दन हिला के बहुत से चला गया। मैंने ऐसी बातें सुनी तो थी, पर यकीन कौन करता है आजकल। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था। मुझे ठंड से जुकाम होता है, इसलिए जैकेट पहना था मैंने। शहर से जैसे बाहर निकला, घनी सी झाड़ियाँ चालू हो गई। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी जरा धीरे की और हॉर्न बजाया। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया दिखा। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या कोई दारू पी के पड़ा होगा। मैं बिना रुके बहुत से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी देखी। मुझे लगा कि वही ढाबा होगा जो वो दुकानदार बोल रहा था। पास जाके देखा तो एक छोटा सा घर था। बाहर लिखा था होटल माया। एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी जल रही थी। पास में कोई नहीं दिख रहा था तो मैंने बाहर से ही आवाज़ लगाई, कोई है क्या? काफ़ी देर बाद एक दिया लेके एक बुढ़िया आई। वो काफ़ी उम्र की लग रही थी। लकड़ी के सहारे चल रही थी। देखने से तो सब कुछ ठीक लगा तो मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा, यहाँ रात के रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है वो मैं किराया दूंगा। मैंने सोचा कि ये क्या किराया लेगी, 100-50 दे के निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूंगा। ऊपर का अपना फ़ायदा ही होगा। वो बोली, हाँ, अगर खाना चाहिए तो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्किट और चिप्स के पैकेट्स रखे थे। ये सब मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। सोचा कि इसको रात को दिखाई देता होगा कि पता नहीं। खाना बनाने में कितना टाइम लगेगा क्या पता। मैं बोला, नहीं अम्मा, मैं शहर से निकला तो खा के आया था वहाँ से। तुम कमरा दिखा दो, सुबह जल्दी निकलना है। वो इशारे से चलने के लिए बोली। मैं उसके पीछे चला गया। घर अंदर से काफ़ी साफ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिनी तरफ 2 कमरे थे। एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं भी काफ़ी थका हुआ था। थोड़ी बिस्कुट खा लिए और साथ में पानी पी लिए और खटिया में लेट गया। खटिया ज़रा छोटी थी। मेरे पैर बाहर लटक गए थे। मैं पैरों को थोड़ा मोड़ा और करवट लेके सो गया। थका हुआ था तो जल्दी नींद भी लग गई। मेरी आँख खुली तो 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला मुझे कुछ कुतरने की आवाज़ आई। मोबाइल की टॉर्च लगाई तो देखा चूहा था। उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज़ आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी।
मैं ज़रा चौंक गया। मोबाइल लेके मैं दरवाजे के पास गया और आवाज़ बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे से बाहर झाँकने की कोशिश की, पर वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। सोचा बुढ़िया को आवाज़ लगाओ, लेकिन वो इतनी रात में कहाँ जागने वाली है, ये सोच के चुप रहा। हिम्मत करके धीरे से दरवाज़ा खोला। डर तो मैं भी गया था। एक तो अंधेरा था और ऊपर से वहाँ बिजली भी नहीं थी। रात को अचानक ऐसे आवाज़ आएगी तो डर तो सभी को लगता है। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकला। आवाज़ बाजू के कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झाँकने की कोशिश की, पर कुछ नहीं दिखा। मुझे पहले लगा मेरे जैसे कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुका होगा और अपनी बीबी से झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि रोने की आवाज़ औरत की थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गई। अंदर पूरा अंधेरा था। कोने में एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी थी। अभी वो बुढ़िया बेहद ही भयानक दिख रही थी। वो मेरी ही तरफ अपनी लाल आंखों से देख रही थी। मैंने जैसे मोबाइल का टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया, मैं सकरा गया। एक आदमी सफ़ेद कपड़ा पहने हुए था। पूरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और वो लड़की को लत्ते पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज़ आ रही थी काटने की, वो यहीं से थी। ये वही आदमी था शायद जो मुझे रास्ते पर दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वही दर्द की वजह से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सन्न हो गया। पसीने से मैं तरबतर हो गया था। भागना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मैं चक्कर आके गिर गया, लेकिन नीचे गिरते ही संभाला खुद को। नीचे खून में गिरा था मैं गिरते ही मेरे ऊपर छिप छिप से कीड़े रेंगने लगे। उस बूढ़ी के ऊपर भी कीड़े सरे हुए थे। हर तरफ सड़ने की बू आ रही थी। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई। वो हथियार लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं तड़प रहा था। वो जैसे ही मेरे करीब आया, मैंने दरवाजे को उसके मुंह पर दे मारा। वो नीचे गिर गई। मैंने पूरी ताकत लगा के खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेके जैसे भागा मानो ओलंपिक की रेस हो। मैं चिल्ला रहा था। बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पर आ चुका था। वैसे ही नंगे पर जान बचा के भागा। पता नहीं कहाँ, लेकिन जहाँ रास्ता दिखा वहाँ। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया। अब और भागना मुश्किल हो गया था। थोड़ी दूर पर फिर से एक रोशनी देखी, लेकिन इस बार वो थाबा था। मैं जान मुट्ठी में लेके भागा। जैसे वहाँ पहुँचा, जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ काम करने वाले लोग उठ के आ गए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। तब मेरी जान में जान आई। सारी हकीकत बताने के बाद एक आदमी बोला, बेटा तेरी तकदीर में ज़िंदगी लिखी है, इसलिए बच गया तू। यहाँ सालों से यही चलता आया है। वहाँ जो भी फंसा कभी वापस नहीं आया। वो होटल सबको नहीं दिखता, वो शापित होटल है, लेकिन जिसको दिखता है वो वहाँ फंस जाता है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान तेरे साथ था, तुझे ज़िंदगी मिली। रात को मैं वही रहा धाबा वाले के बीच में। सुबह होते ही उन्हीं के साथ मैं अपनी बाइक और सामान तलाश करने उसी जगह गए। मेरी बाइक वही थी, मेरा सामान भी था, लेकिन वो खूनी होटल नहीं था। वहाँ पूरी जगह सुनी थी। लग रहा था कि कुछ था ही नहीं वहाँ पे। मैंने रब से दुआ मांगी और अपनी बाइक लेके वहाँ से घर के लिए निकल गया, अपने सीने के अंदर उस शापित होटल की वो खूंखार रात की याद लिए। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।